अव्यक्तोक्षरनित्युक्त तमाहु परमां गतिम यम प्राप्यम न निवर्तन्ते तद्धामम परमं मम। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज का कार्यक्रम, आज है बुधवार और हम उपस्थित होते हैं ज्योतिष के एक सूत्र के साथ। आप लोग हमेशा अक्सर डर जाते होंगे ना कि राहु है, और कई बार मैं जब कुंडलियाँ देखता हूँ तो लोग कहते हैं जब से राहु आया तब से परेशान करके रखा है। ऐसा नहीं है, दो तीन बात बताता हूँ। आज के कार्यक्रम में हम इसी चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे। दरअसल मैंने राहु पे कई कार्यक्रम बना रखे हैं पहले से, लेकिन आज जो आपके सामने उपस्थित हूँ जिस कार्यक्रम को लेकर के, उसमें हम ये समझेंगे कि भाव, दृष्टि और क्या क्या चीज़ें राहु के साथ अगर उपस्थित हो जाती हैं तो वो राहु कभी भी बुरा फल नहीं करता है, नहीं करता है। आइए समझते हैं, अंतिम तक देखिएगा और कहीं जाइएगा मत। दो चार छोटे छोटे काम हों तो उसे पहले निपटा लिया करिए। हमारा कार्यक्रम 7 बजे से लेकर के 7:30 बजे के बीच में चला जाता है, तो इंतज़ार करना मत भूलिए। आइए देखते हैं आज का कार्यक्रम, शुरू करते हैं। ये है राहु रोचक तथ्य, और यहाँ मैंने ये सिंह लग्न की कुंडली बनाई है। सिंह लग्न की कुंडली कहने का मतलब है कि 5 नंबर की कुंडली अगर हो जाए तो उसे ये समझिएगा कि ये कुंडली सिंह लग्न की है। 12 राशियाँ होती हैं, 5वें नंबर की राशि सिंह राशि होती है। इस वजह से यहाँ पे 5 नंबर जब लिखेगा तो इसे सिंह लग्न कहा जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे मैंने एक कुंडली बनाई है दरअसल, और इसको समझाने का, आपको इस उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। तो करना क्या है, ये सिंह लग्न, लग्न के अधिपति लग्न में ही बैठे हैं और साथ में बुध और शनि बैठे हैं। तो सामान्यतया इस व्यक्ति की कुंडली को देख करके आप क्या कहेंगे? जो सार्वभौमिक एक फलादेश जो आपको प्रत्येक ज्योतिषी करता हुआ दिख जाएगा, वो ये कहेगा लग्न में शनि है तो काम विलंब से होगा, लग्न में सूर्य और बुध है तो बुद्धादित्य योग बनेगा, लग्न में बुध है तो व्यक्ति को चपल चंचल चालाक बनाएगा, समझदार बनाएगा, यशस्वी बनाएगा, गुणवान बनाएगा, सूर्य लग्न में है तो धार्मिक बना देगा। ये बातें होंगी सामान्यतया। और तृतीय भाव के राहु, मैं राहु की बात कर रहा हूं, तो यहां पे अगर तृतीय भाव में राहु बैठे हों और अगर आपकी कुंडली में तृतीय भाव में, छठे भाव में जहां 10 नंबर लिखा है और एकादशवें भाव में जहां 3 नंबर लिखा है, आपकी कुंडली में वो किसी भी राशि में बैठे हों, उसे नहीं देखना है। सिर्फ ये देखना है कि राहु कौन से भाव में बैठे, क्योंकि ग्रह सबसे पहले प्रभावित होता है तो भाव से। आप सबसे ज्यादा किससे प्रभावित होते हैं? जहां आप रहते हैं, आसपास के लोगों से, क्योंकि उन्हीं के आधार पर तो आपके पर्यावरण का निर्माण होता है ना। बस यही बात है। तो यहां पे राहु अगर तृतीय भाव में बैठे हों, अगर वो छठे भाव में बैठे हों और अगर वो एकादशवें भाव में बैठे हों, तब वो बेहतर फल करते हैं और अपनी दशा अंतरदशा में वो अच्छे फल भी और व्यक्ति के जीवन को सुगमता से ही चलाने वाले होते हैं। दरअसल राहु है भूकंप और राहु है ज्वालामुखी। तो वो जिस भाव में बैठा होता है और जहां जहां उसकी दृष्टियां डाली या पड़ी हुई रहती हैं, उस भाव को वो प्रभावित करता है। तो कैसे प्रभावित करेगा? चूंकि ये तीसरे भाव में बैठे हैं तो व्यक्ति को प्रबल मेहनती, छोटे भाई के साथ संबंध कभी कभी कमजोर भी करेंगे। अब ये छोटे भाई के साथ संबंध को देखने के लिए ये देखना होगा कि मंगल की स्थिति कैसी है, क्योंकि वो छोटे भाई का कारक होता है। भाव के अधिपति की स्थिति कैसी है, और लेकिन यहाँ पे राहु व्यक्ति को मेहनती बनाएंगे और साथ ही साथ ये दशा अंतरदशा में अच्छा फल करने वाले भी कुछ अच्छे परिणाम भी व्यक्ति को दिखाएंगे। जैसे व्यक्ति की यात्रा सुगम होती है, व्यक्ति यात्रा से लाभ लेता है, व्यक्ति धार्मिक कृत्य करता है। व्यक्ति की दशा जब राहु की चलेगी और तृतीय भाव में राहु बैठे हों तो व्यक्ति को सर्व सुख प्रदायक या सर्व सुख प्रदाता बन जाते हैं। बात समझ में आ रही है? दूसरी, अगर छठे भाव में राहु बैठ जाए तो भी अच्छा होता है, और छठे भाव के राहु व्यक्ति को शत्रुहंता, आप लोग जानते हैं सामान्यतया। अब इतना कार्यक्रम तो आप लोग देखते हैं तो ये बात तो बहुत टिप्पे होगी कि छठे भाव का राहु व्यक्ति को शत्रुहंता बना देता है, ये बात है। लेकिन यहाँ पे दरअसल ये देखना होगा कि वो स्त्री राशि में बैठे हैं या पुरुष राशि में। अगर पुरुष की कुंडली है और वो पुरुष राशि में बैठे हो तो वहां पे वो कमजोर हो जाएंगे, और अगर स्त्री की राशि है और स्त्री की ही जातिका
कि कुंडली और स्त्री राशि में ही बैठे हों तो वे कमजोर हो जाएंगे, ये बात जरूर है। छठे भाव के राहु भी अच्छे फल करते हैं और सातवें भाव के राहु भी अच्छे फल करते हैं। मैंने इस पे कार्यक्रम बना रखा है, महत्वपूर्ण ज्योतिषीय कार्यक्रम नाम का जो प्लेलिस्ट है आपको वहां मिल जाएगा। तो छठे भाव के राहु भी अच्छे फलदायी होते हैं। एकादशवें भाव में तो वो व्यक्ति के कई सारे मार्ग को खोलने वाले हो जाते हैं, जीवन के कई क्षेत्रों से वो लाभ देने वाले हो जाते हैं। व्यक्ति सभी क्षेत्रों से पैसे कमाने वाला, हर क्षेत्रों से धन कमाने वाला हो जाता है। तो ये बात भाव को लेकर के रही। क्लियर है? मतलब तीसरे, छठे और एकादश में। दूसरी बात जो मैं बताना चाह रहा था राहु के बारे में वो ये है कि अगर आपकी कुंडली में राहु कहीं भी बैठे हों, ये तो सिर्फ भाव की बात थी कि तीसरे, छठे और एकादश में राहु अच्छा फल देते हैं, लेकिन दूसरी बात यह है कि आपकी कुंडली में राहु कहीं भी बैठे हों, कहीं भी बैठे हों 1 से लेकर के 12वें तक, अगर उस राहु पे, अब ध्यान दीजिएगा, अगर उस राहु पे पंचम भाव के अधिपति या एकादशवें भाव के अधिपति, क्षमा करें, 9वें भाव के अधिपति, अगर उस राहु पे पंचम भाव के अधिपति और 9वें भाव के अधिपति की दृष्टि पड़ जाए ना, तो ये अच्छे हो जाते हैं और अपनी दशा में बेहतरीन निर्माण कर्ता बन जाते हैं। ये बात है। राहु हमेशा खराब नहीं होता है, हम तो झूठ में उसे बदनाम करके बैठे हैं, ऐसा नहीं है। राहु अगर अच्छे भाव के अधिपति से दृष्ट होता हो, किसी भी प्रकार के शुभ ग्रह से दृष्ट होता हो, जैसे यहाँ पे पंचम भाव के अधिपति जहाँ 9 नंबर लिखा है, यहाँ के अधिपति होते हैं गुरु, उनको मैंने बिठाया है एकादशवें भाव में और वहाँ से वो 5वीं दृष्टि से जन्म कुंडली के तृतीय भाव में राहु के ऊपर गुरु की दृष्टि है जो कि पंचम भाव के अधिपति हैं। बात समझ में आई? तो ये बात है। अगर राहु की दशा इस कुंडली में चलेगी तो व्यक्ति के पराक्रम का लाभ और जीवन के कई प्रकार के लाभ, ज्ञान के क्षेत्र में वृद्धि, क्योंकि ज्ञानेश की दृष्टि है ना, ज्ञान भाव के अधिपति की दृष्टि राहु पे पड़ी और वो बैठा है तृतीय भाव में, लाभ भी देंगे क्योंकि ज्ञान भाव के अधिपति लाभ भाव में। इसका सर्वप्रमुख लाभ ये हो जाएगा कि ज्ञान भाव का अधिपति लाभ में बैठ करके पुनः ज्ञान से देखेगा, ज्ञान को देखेगा और वहां से वो 5वीं दृष्टि से राहु को भी देख रहा है, यानी कि वो 3 तरीके से लाभ देगा। कंफ्यूजन तो नहीं होनी चाहिए, ये बात है। अब आइए आपको कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोकार्थ बता देता हूँ। राहु के कार्यक्रम में और भी कई चीज़ें लाऊंगा, अभी तो शुरुआत है, बस देखते जाइए धीरे धीरे, जैसे जैसे हम आगे और हमारी दोस्ती और हमारा स्नेह और आप लोगों का स्नेह जब इकट्ठा होकर के एक नया वृक्ष तैयार करेगा तो निश्चित रूप से ये बेहतर हो जाएगा। बस बने रहिए और कहीं जाइए मत, बन के रहिए, मिल के रहेंगे तो कुछ जीत ही जाएंगे इस दुनिया में। शुरू करते हैं। आज कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोकार्थ बता दूं तो वो परमात्मा जो अक्षर का बीज है, जिससे समस्त प्रकार के अक्षरों का आरंभ हुआ है, जो नित्य प्रतिदिन उसका एहसानमंद होता है ना, हे भगवान आप ही के तो कारण ये सब चीज हो रहा है। मैंने जो श्वास लिया है वो आपके चरणों में समर्पित है, मैंने जो श्वास छोड़ा है उससे मेरी परम गति को प्राप्ति हो जाए, मैं उसे प्राप्त कर जाऊं, ये भावना जिसके दिमाग में हमेशा और निरंतर चलती है तो वो परमपिता को मिल ही जाता है, वो परमेश्वर के निकट ही जाता है। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे योग की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए नमस्कार।